जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो सत्ता पर बैठेंगे, और तुम दो, तुम्हारा एक, उसका क्या हाल वो करेंगे? वही 700 साल वर्ष पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। इसलिए वो कहते खूब कमा लो पैसे, बना लो कोठी, बाद में तो ये सब हमारा है। क्यों? क्योंकि आज हम बट गए। आज भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। सनातन हिंदू की हम बात करते हैं, इसलिए भैया ज्यादा बातें नहीं, पहले अपने को ठीक कीजिए। आप देखिए, अगर घर में मैं बड़ा हूं, मेरे दो भाई हैं, तो कहीं मेरे व्यवहार से मेरे भाई दुखी तो नहीं है? कहीं मेरे व्यवहार से मेरे भाई मुझसे अलग तो नहीं है? तब आप सनातन हिंदू की, सनातन धर्म की बात कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी, क्योंकि आगे का समय बहुत ज्यादा खतरनाक है। युग धर्म के अंतर्गत परिवर्तन होता है धर्म का। युग धर्म के अंतर्गत धर्म का परिवर्तन होता है, वर्ण व्यवस्था भी बिगड़ती है। लेकिन गीता में भगवान कहते कि अर्जुन, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। जो अपने धर्म का पालन करते करते उसमें अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन दूसरे धर्म को नहीं अपनाता, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों में जाता है, उत्तम गति को प्राप्त करता है। और जब वो वहां जाता तो देवता उसकी जय जयकार करते। आप इतिहास ही उठा करके देखिए, बंदा बहादुर जी का चरित्र, गुरु गोविंद सिंह का चरित्र, 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। आज तो 500 रुपए के लिए धर्म छोड़ दिया जाता है। कोई एक शराब की बोतल पिला दे तो धर्म बदल दिया जाता है। ऐसे हिंदुओं को आप जगा पाओगे? मान लिया हमारे यहां हिंसा का हमारे शास्त्रों ने वो हमें उपदेश नहीं किया, लेकिन हिंदू शब्द ये व्याकरण का शब्द है। हिंसायाम दूयते यस्य सः हिंदू। जब आपके धर्म में कुठारा घात होने लगे, जब आपके धर्म के ऊपर, आपके सनातन के ऊपर, तो उस समय देख लो, हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त है भगवान का? आप इतने लोग बैठे हो, हनुमान जी से बड़ा कोई भगवान का भक्त है? तो फिर हनुमान जी एक तरफ राम राम बोलते हैं, दूसरे हाथ में गदा क्यों है? दूसरे हाथ में हनुमान जी की गदा क्यों है? ये इसलिए है कि उन विधर्मियों को वो शास्त्र की भाषा नहीं समझेंगे, वो सनातन की भाषा नहीं समझेंगे, उन्हें गदा की, उन्हें शस्त्र की भाषा से ही समझाया जाएगा। आज उनके उसमें जाके देखो, जब वो नमाज होती है तो कहते हैं ए लिल्लाह अल्लाह रसूले, अल्लाह का रसूल है, जो अल्लाह की बात ना माने उसे खत्म करो। दूसरा कहता अल्लाह की बात कौन नहीं मानता? बोले हिंदू नहीं मानता। बोले ये काफिर है, इसका देख के कत्ल कर दो। 5 बार बच्चों को सिखा रहे हैं वो कि हिंदू काफिर है, इसका देख के कत्ल कर दो। और हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने में लगे हैं, इंजीनियर बनाने में लगे हैं। ऐसी पढ़ाई करा दो कि कोई अधिकारी बन जाए, खूब पैसा कमावे, फिर भ्रष्टाचारी करे, घोटाला करे, क्योंकि धन चाहिए। 4 पुरुषार्थ हैं हमारे यहां, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। लेकिन कलयुग में सिर्फ 2 ही प्रधान बचे हैं, अर्थ और काम। बस पैसा कमाओ और भोग भोगो, और हमें क्या मतलब मोक्ष से, हमें क्या मतलब पड़ोसी से अगर कोई दुखी है। आज ये स्थिति है हमारी, और हम सनातन की बात करते हैं। तो भैया ऐसे सनातन की रक्षा नहीं होगी, ऐसे सनातन हिंदू नहीं हम कहला पाएंगे। पहले हमें खुद उसको जीना पड़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, पहले हमें धर्म को जीना पड़ेगा। धर्म है क्या? तो महाभारत का अनुशासन पर्व पढ़ो, पितामह भीष्म धर्म का उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर को। धर्म के 10 लक्षण हैं, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान, तप। क्या ये 4 चीजें आप में हैं? क्या ये 4 चीजें आप में हैं?
अगर ये चार चीजें आप में नहीं हैं तो आप सनातनी नहीं हैं, आप धर्मज्ञ नहीं हैं। हमारे यहां 16 संस्कार में शिखा सूत्र, आप इतने बैठे हो, कितने लोगों ने चोटी शिखा रखा रखी है? हाथ उठाने में संकोच होगा। कितने लोगों ने माथे में तिलक लगा रखा है? शर्म आएगी। कितने लोगों ने यज्ञोपवित्र ब्रह्मसूत्र धारण कर रखा है? हमारे यहां 3 वर्ण की व्यवस्था के लिए यज्ञोपवित्र का संस्कार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को जनेऊ पहनना चाहिए। आज भी हमारे पुरी शंकराचार्य के पास जाओ तो पूछते हैं, परिचय दो, कौन हो? बोले जी मैं ब्राह्मण हूं। तो बोले सिखा है, जनेऊ पहन रखा है, गायत्री मंत्र का जप करते हो, संध्या करते हो? बोले जी नहीं। तो बोले बाहर चलो, पैर मत छूना, दूर से नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि सनातन का संस्कार ही तुम में नहीं है, सनातन का लक्षण ही तुम पर नहीं है। आज हम इतने लोग बैठे हैं, हमें अपनी सनातन वेशभूषा में ही श्रद्धा नहीं है। देखो कितने लोग पैंट पहन के बैठे, कितने लोग शर्ट पहन के। क्या हमारे सनातन की यही वेशभूषा है? बताइए आप। जब हमें अपने भारतीय सनातन वेशभूषा में ही श्रद्धा नहीं है, वो हम बात करते हैं सनातन की, बात करते हैं हिंदुत्व की। इसलिए भैया पहले अपने घर को देखो। क्या सुबह उठ करके आपके बच्चे आपको प्रणाम करते हैं? क्या सुबह उठ करके आपके बच्चे जय श्री राम, जय श्री कृष्णा बोलते हैं? बिटिया स्कूल जाती है तो कहती मम्मी हाय हाय, और मम्मी भी कहती बेटा हाय। गांव देहातों में आज से 50 वर्ष पहले किसी का खेलता हुआ परिवार जब मुसीबत में फंस जाता था तो आप ही सब लोग कहते थे लगता है इनके परिवार में किसी की हाय लग गई, इनके परिवार में किसी की हाय लग गई। और यहां सुबह उठते ही बेटा और बेटी मम्मी को हाय लगा के जा रहे, मम्मी हाय, पापा बाय। पिताजी से पापा बना दिया, माता जी से मम्मी बना दिया। ये तो हमारे बच्चों की शिक्षा है। अभी 10 दिन पहले ही हमारे पास एक आए थे महाराष्ट्र से, हमने देखा वास्तव में संस्कारी परिवार। 6 साल का बच्चा और आया, उसने प्रणाम किया, बैठ गया। उनके पिताजी को बाहर जाना पड़ा तो हमने कहा बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बोले महाराज जी खबरदार पापा मत बोलना, वो हमारे पिताजी हैं, वो हमारे क्या हैं? पिताजी हैं। वो 6 साल का बच्चा, उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। बातें हुई, बाद में सब जब जाने लगे तो हमने कहा भाई भोजन प्रसाद की व्यवस्था, इसलिए खाना आना सब लोग खा के जाना। तो बेटा बोला महाराज जी हम लोग खाना नहीं खाते, हम लोग भोजन करते हैं। 6 साल का बच्चा कह रहा है हम लोग खाना नहीं खाते, हम लोग भोजन करते हैं। यह हमारा संस्कार, यह है हमारे सनातन का व्यवहार। आपने राम जी का चरित्र तो सुना। क्या राम जी सुबह उठ करके दशरथ जी से कहते थे कि पिताजी हाय, माताजी बाय? आप पूरा चरित्र उठा करके देखिए तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यप सब जानहि। जिनके रोम रोम से वेद प्रकट हैं, ऐसे राम जी गुरुदेव की शरण में जाके बैठते और कहते सनातन की बात बताओ, मुझे सनातन की कथा सुनाओ। यह है हमारा सनातन। इसलिए भैया पहले आप सनातनी बनो, इसके बाद हम दूसरे को सनातनी बनाएंगे। ठीक है, ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलने के लिए हम लोग, अभी शास्त्री जी क्या कह रहे थे, एक बार मैक हम लोगों को मिल जाए तो 10-15 मिनट में तो हम लोगों का गला ही गर्म होता है। हाँ,
फिर आगे हम दिशा को तय करते कि अब कहाँ तक पहुँचना है। तो आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आज महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व है। भगवान महादेव की सब पर कृपा बनी रहे। माता जी हमारी अमेरिका से आई हैं, निरंजनी अखाड़े से हैं, शिवनंदिनी माता जी। आपके बारे में मैं आपको बता दूं, आज साधना में थी, कह रही आज मैं कहीं जाऊंगी नहीं। और अभी सहस्त्रार्चन है भगवान महादेव का रुद्राभिषेक अभी 4 बजे से, और रात भर हम लोग करेंगे। संदीप भाई हमारे साथ जाएगा और वहाँ जमुना किनारे आश्रम है वहाँ पर। तो माता जी से कहा, मैंने कहा मैंने धनंजय जी को बोल दिया माता जी अब मैं झूठा कहलाऊंगा। तो आप तो बोली कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं चलूंगी। आप वही माता जी हैं जिन्होंने यूपी चुनाव से पहले घोषणा करी थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता होगी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, और 3 महीने बाद ये बात सत्य हुई। अमर उजाला और टीवी पेपरों ने बहुत माता जी की वाणी छापी थी। आज से 40 साल पहले अमिताभ बच्चन जी को जब घाटा लगा था, बहुत बुरी तरह फंस गए, तो अपनी पत्नी जया बच्चन को लेके माता जी के आके पैरों में गिरे और गिड़गिड़ा करके रोए। माता जी ने कहा बेटा अभी 1.5 साल तक का तेरा समय खराब है, ये उपाय करना, अब तेरा समय आगे आएगा। बाद में 1.5 साल बाद उनका समय अच्छा आया। आज देखो विश्व में उनका नाम है। तो कहने का मतलब ऐसी परम तपस्विनी साध्वी श्री शिवनंदिनी माता जी का पधार्पण हुआ है, इसलिए आप सबकी तरफ से मैं माता जी का स्वागत करता हूं। आज कहनी थी मैं ज़्यादा बोलूंगी नहीं क्योंकि मौन रहता है माता जी का। 70 साल की उम्र है, लेकिन आप देखिए माता जी को 72 साल की उम्र है, लेकिन देखो माता जी का दिव्य तप और संयम। तो आज उसके कारण देखो कमल की तरह चमक रही हैं। और आप लोग 40 साल वालों के चेहरे देख लो, हाँ ये 72 साल की हैं। तो भैया सब लोग आप अपने हो, और अपनों से ही प्रेम की बात की जाती है और अपनों को ही डांटा जाता है, ठीक है। तो आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे धनंजय जी को, संदीप भाई को, हमारे धर्मेंद्र जी को, और लोगों को तो मैं जानता नहीं हूं, और हमारे शास्त्री जी को बहुत बहुत आज महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और अगर इसी तरह से आप सब लोग जागृत रहे और ये क्रम चलता रहा तो आगे एक बहुत बड़े सभा के आयोजन में हम सबकी फिर मुलाकात होगी, भेंट होगी, क्योंकि विरोहिणी में भी एक कार्यक्रम हम करना चाहते हैं। तो आप सब लोगों को धनंजय जी के माध्यम से मैं वहाँ आपको सबको बुलाऊंगा, आप पधारें। दिल्ली की सीएम भी वहाँ आएंगी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री थी तब भी हमारे पास आई थी और 1 घंटे नीचे बैठ के गई थी। माता जी ने फिर आशीर्वाद दिया था कि सही से काम करना, ध्यान रखना। बोली जी माता जी अगर मैं कुछ गलत करूँ तो मेरे कान पकड़ लेना। तो 1 घंटे आकर के बैठ गई, फिर दोबारा भी आई। संदीप जी भी थे उस दिन जब आई थी। तो कहने का अभिप्राय कि एक आयोजन महारोहिणी में होगा, आप सबको याद किया जाएगा। अगर आप सनातनी हैं, आपको लगता है कि समाज में कुछ ऐसा सुधार होना चाहिए, तो आप सब लोग पधारें। धनंजय जी के माध्यम से आपको मैसेज और वहाँ की जानकारी मिलेगी, ठीक है। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा करके क्या बोलना है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।